नमस्ते किसान साथियों। आज हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाना है और ऑर्गेनिक कार्बन कम होने के क्या क्या कारण हैं और हम उसे किस तरह बढ़ा सकते हैं। पहले हम बताते हैं ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। ऑर्गेनिक कार्बन हमारी ज़मीन के लिए, हमारी खेत के लिए अमृत माना जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन के कारण ही हमारी फसल की गुणवत्ता और उसमें जीवाणु का और उसकी सॉइल कंडीशन, उसकी शक्ति कितनी है ज़मीन की, वो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन से ही पता चलती है। उसमें जैव क्रिया कितनी है। तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर ही ध्यान देना है। जैसे ही आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आपको उत्पादन भी बढ़ जाएगा और आपकी ज़मीन जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन को किस प्रकार बढ़ाना है हम आपको बताते हैं। ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.75 से ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर किसानों के खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे चला गया है। यह एक गंभीर विषय है। मेरे ज़मीन का भी पहले 0.3 हो गया था, मतलब खेत बंजर होने की कगार पर आ गया था। हम उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत अधिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे थे, लेकिन उत्पादन जब भी कम होता जा रहा था। लेकिन इस प्रयोग से अभी हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़कर 1.8 हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है और उत्पादन भी कम लागत में बढ़ गया है। ऑर्गेनिक कार्बन कैसे कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो हम जो जैविक खाद है, जैसे गोबर खाद है, हमारा जो कचरा है खेत का, और हम जो जैविक जो भी जीवामृत छोड़ रहे हैं ज़मीन से, एनपीके बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं, उस कारण से हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेगा। और फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमको कम करना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग से हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम हो सकता है और हमारी ज़मीन की हार्डनेस बढ़ सकती है। तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी बताते हैं कि आपको कम खर्चे में और ऑर्गेनिक तरीके से आपको ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाना है। तो आइए देखिए। अभी ये हमारी ये केली है, आप देख सकते हो। हमारी केली को हमने हर बार हमारा एक ही कार्य रहता है। हमारी जो केली है, हम केली में सिर्फ केली के जो भी डंठल है, जो भी उसका पेंदा है, ये जितना भी हमारी ज़मीन द्वारा बाहर निकला है, हम सिर्फ इसके जो केले आएंगे वो केले हम बाहर बेचेंगे। बाकी ये पत्ते जो है, ये जो पेंदा जो है, इसको हम यहीं पे सड़ाएंगे, इसका हम यहीं पे डिकम्पोज करेंगे, इसको यहीं पे गलाएंगे। तो हमें आगे चल के खाद देने की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी और बाहर के हमारे के जो खाद अपन गोबर खाद दे रहे हैं उस पर भी हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इसको कैसे करना है, हम जैसे हमारे केली से घर जो बंच है वो निकल जाते हैं बाहर, हम मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद में हम इसी को काट के यहीं पे हम बिछा देते हैं। बिछाने के बाद हम जो झांझर आता है या फिर एक चॉप कटर मशीन भी अब मार्केट में आ गया है। इन दोनों में से आप किसी एक मशीन का प्रयोग करके बारीक टुकड़े कर 20 दिन उसे सूखने के बाद इसे नागरती द्वारा खेत में ज़मीन में उसे दबा दे। जैसा कि आप देख सकते हो, इन केले के जो पौधे हैं उनके हमने सिर्फ पत्तियां काट कर एक क्यारी बना दी है और जो पौधा बचा है उसे पूरी तरह से नीचे से काट कर ज़मीन पर लिटा दिया है। उसका पूरा वेस्ट जो है अपने हमारी केली में, हमारे खेत में आ जाता है। फिर हम उसको वो बारीक बारीक टुकड़े होने के बाद में हम उसको थोड़े दिन सूखने देते हैं। उसके बाद उसी पे हम नागरती कर देते हैं। नागरती करने के बाद में उसके बाद जैसे ही बारिश होती है, बारिश में हम क्या कार्य करेंगे, हम ड्रिप वगैरह डालते हैं खेत में। तो हम डीकम्पोज़र बनाएंगे। डीकम्पोज़र OWDC का आता है 150 रुपये का। उसको हम 200 लीटर पानी की प्लास्टिक वाली टंकी में डालेंगे और उसमें 2 किलो गुड़ डालेंगे। उसको सुबह शाम मिलाएंगे और 7 दिन बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसको ड्रिप द्वारा इसमें छोड़ देंगे।
और उसमें का 10 लीटर हम बचा के रखेंगे। फिर उसमें और पानी भर लेंगे 200 लीटर, और 2 किलो गुड़ डाल देंगे, और उसको 7 दिन हिलाने के बाद उसको और 7 दिन बाद रिपीट छोड़ देंगे। तो ऐसा हम कम से कम 25-30 बार करेंगे। तो हमारी जो ये जो हम अपना जो वेस्ट पड़ा है जो खेत में, वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और हमारी जो पौधे की जो भी अपन फसल लगा रहे हैं उसकी जड़ें जो है पूरी अच्छी तरह से फैले। यही फसल नहीं कहलेगी। आप जैसे अपनी कपास है, कपास में भी वैसा ही कर सकते हैं। कपास में जैसे आप एक मशीन आता है जो कपास का पिसाई करता है। तो कपास अपनी खाली होने के बाद में पिसाई मशीन आप खेत में ले आइए। उसके बाद वो आपकी कपास की पिसाई करेगा, और उसका जो बारीक जो कचरा है वो अपनी खेत में पड़ेगा। खेत में पड़ने के बाद आप उसको नांगर के द्वारा दबा दीजिए। दबाने के बाद जैसी बारिश होगी अगली फसल में, तो आप उसमें डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करें। तो उसके कारण आपकी खाद आपको बाहर से ज़्यादा देने की गरज नहीं पड़ेगी, और आपके पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होंगी। ये आप हमारी केली देख सकते हो। हम हर बार इसी तरह ही यूज़ करते हैं। तो इसकी ग्रीननेस और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हमें खाद भी बहुत कम देने की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन कम होने के क्या क्या कारण हैं। हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे अपने को आवश्यकता नहीं है हम उससे भी अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यूरिया की बात है, यूरिया जो है ज़मीन के लिए और हमारे जो केचुए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप यूरिया का बहुत ही कम इस्तेमाल करें। जैसे आपके पास 2.5 एकड़ जो ज़मीन है, आप उसमें करते क्या हो, जहाँ पे 1 बोरी 1.5 बोरी का काम है, वहाँ पे आप 5 से 6 या 8 बोरी डालते हैं। तो जो काम 8 बोरी से होगा उतना ही काम 1.5 बोरी से ही होगा। फिर भी आप ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हो, तो वो गलत है। क्योंकि यूरिया जो है वो हमने जो यदि खाद वाला डाला है तो ये 21 दिन तक काम करेगा। आप चाहे 50 बोरी डाल दो, 10 बोरी डाल दो या 1.5 बोरी डालो, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो 1.5 बोरी में ही पूरी होगी। आपको ज़्यादा यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जहाँ 1.5 बोरी का काम है, जैसे 2.5 से 3 एकड़ क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे 5 से 6 बोरियाँ न डालिए, सिर्फ 1.5 बोरी से ही काम हो जाएगा। और रिपीट जो है फर्टिलाइज़र, आप जैसे आज आपने 10 बोरी डाल दी है, 5 बोरी डाल दी है, आप 15 दिन में और डालते हो, तो ये बात भी गलत है। क्योंकि 21 दिन तक आप इसमें कुछ भी यूरिया देने की गरज नहीं है। आप यदि एक बार 1.5 बोरी दे रहे हो तो आपको वैसे देने की गरज नहीं है 21 से 20-25 दिन तक। तो यदि आप ड्रिप द्वारा फर्टिगेशन दे रहे हो तो आप यूरिया सीधी 1 बोरी कभी भी ना दीजिए, क्योंकि सीधे 1 बोरी आप ड्रिप द्वारा यदि छोड़ते हो तो ये जैसे ही केचुए के संपर्क में आएगा यूरिया, तो केचुए को ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए आप सीधे 1 बोरी का इस्तेमाल ड्रिप द्वारा नहीं कीजिए। आप 20-20, 25-25 किलो का ही यूज़ कीजिए ड्रिप द्वारा यदि दे रहे, वो भी 15 से 20 दिन के अंतराल में ही दीजिए। बार बार देने की आपको आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। और मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कार्बन के लिए ये जो अपन के ज़मीन में से जो निकल रहा है उसी को हमको उसी में वेस्ट करना है, न बाहर फेंकना है, ना जलाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और इसी के कारण आपकी ज़मीन सुधरेगी। आपकी ज़मीन जैसे ही सुधरनी चालू हो जाएगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, और आपकी जो फसल है वो अच्छी रहेगी। आपकी जो लागत है वो लागत भी आपकी कम होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको ट्राई कीजिए। ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीन ख़राब हार्ड हो सकती है। और उसके साथ आप NPK बैक्टीरिया का भी यूज़ कीजिए। आप यदि जीवामृत दे सकते हो, जीवामृत का भी यूज़ कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो NPK जीवाणु का कैसे इस्तेमाल करना है, डिकम्पोज़र का कैसे इस्तेमाल करना है,
और ऐसे ही हमने किसान की जो लागत है कम करने के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे अंडरग्राउंड सबलाइन, जैसे बार बार अपने को जो पाइपलाइन डालना पड़ता है वो डालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार डाल दीजिए। और एनपीके बैक्टीरिया है, डीकम्पोज़र है। और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।